शुभ सोमवार शुभ दिन। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को करें ये 5 सरल उपाय। ध्यान से सुनिएगा भाइयों। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि श्रावण महीना भोले बाबा की महीना है। इस श्रावण माह में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए 5 सरल उपाय बताने जा रहा हूँ, जिससे भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाता है। वह कौन से 5 सरल उपाय हैं जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं? किस विधि से ये 5 सरल उपाय करेंगे तो भगवान शंकर खुश होंगे? तो चलिए आज के प्रसंग में मैं बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं ब्रजेश पाठक इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और एक निवेदन करता हूँ कि यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए। बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करके अंगूठा का निशान दबाकर हर हर महादेव लिखकर इस श्रावण माह में भोलेनाथ का आशीर्वाद का भागी बन जाइए। तो चलिए चलते हैं वह 5 सरल उपाय क्या है जिससे महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। पहली बात तो सोमवार का दिन महादेव का दिन होता है, ये सभी जानते हैं। पर श्रावण माह के 7 दिनों में से सोमवार का दिन भगवान भोले को समर्पित किया गया है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए 1 लोटा जल ही पर्याप्त होता है। हर सोमवार नियमित रूप से 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को जग के रचयिता कहा जाता है। इनके बड़ी संख्या में भक्त हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लोग हर वक्त तरह तरह के जतन करते हैं और उन्हें प्रसन्न कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति में प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने और उनकी आराधना के लिए सोमवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। आज सोमवार के दिन कुछ सरल उपाय कर मनुष्य अपने जीवन के परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। आइए जानते हैं कि वो कौन से 5 सरल उपाय हैं। तो पहला उपाय है नंबर 1 धार्मिक। नंबर 1 जो घर में खुशहाली की उपाय। तो चलिए इसके विषय में बताता हूँ। पहला उपाय है घर में खुशहाली लाने की उपाय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप अपने घर में सुख शांति और खुशहाली लाना चाहते हैं तो हर सोमवार भगवान शिव को घी शक्कर और गेहूं के आटे से बना भोग अर्पित करें। इसके बाद उनकी आरती करें। इस उपाय से आपके घर में सुख शांति और खुशहाली बनी रहेगी। दूसरा नंबर मनचाहा वरदान पाने के उपाय। दूसरा नंबर है, अच्छा से ध्यान दीजिएगा, जो मनचाहा वर मांगने के उपाय। यदि आप अपनी हर मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दूध शक्कर सफ़ेद वस्त्र और दही का दान करना चाहिए। इस उपाय से भोलेनाथ अपने भक्तों से प्रसन्न होकर मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। पर एक बात पर ध्यान दीजिएगा, पहले बता चुका हूँ कि किसी ज़रूरतमंद मतलब जिसको ज़रूरत हो उसी व्यक्ति को ये सब दान दीजिएगा। इसमें अपना हितैषी कुटुंब अपने नज़दीकी व्यक्ति को यदि खोजने लगेंगे तो यह सब दान व्यर्थ जाएगा, जैसा कि आज के युग में प्रायः कर लोग किया करते हैं। नंबर 3 आर्थिक तंगी से बचने के उपाय। आर्थिक तंगी से बचने के, यदि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं या सही
कर रहे हैं और उसके बाद भी मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो सोमवार के दिन शिव शंकर के मंदिर में जाकर शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय से आप पर शिव जी की कृपा होगी और आप आर्थिक तंगी से बच निकलेंगे। नंबर 4, भोलेनाथ की कृपा पाने का उपाय। ध्यान दीजिएगा, जो 4 नंबर में है भोलेनाथ की कृपा पाने का उपाय, ध्यान से सुनिएगा। यदि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन महादेव को दूध, धतूरा, आक, गंगाजल, चंदन, अक्षत और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इसमें एक बात खास है कि जब भी आप बेलपत्र तोड़ने जाते हैं तो बराबर 3 पत्तों वाली बेलपत्र हमेशा तोड़कर चढ़ाते हैं। यही कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होगा कि आपको 5 पत्तों वाली और 7 पत्तों वाली बेलपत्र मिल जाए तो समझ लीजिए कि आज आपको शिव की कृपा से ये बेलपत्र मिला है और महादेव जरूर आप पर प्रसन्न हैं। ये सारे चीज आप चढ़ाते हैं तो महादेव प्रसन्न होकर शुभ आशीष प्रदान करते हैं। नंबर 5 सरल उपाय जो है ये ध्यान से सुनिएगा, नंबर बाय नंबर मैं कह रहा हूँ। इसमें है 5वें नंबर में चंद्र दोष को कम करने का उपाय। कृपया ध्यान देंगे कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो चंद्र दोष को कम करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस व्यक्ति को सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए और जब भी घर से बाहर निकले अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाकर ही निकला ना चाहिए। इससे चंद्र दोष आपका कम होता है और धीरे धीरे कटता भी है। वैसे तो हमारे हिंदू भाई लोग अब चंदन टीका लगाना ही छोड़ दिया है, जो कि हिंदू होने का प्रमाण है। अरे भाई, कम से कम मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी के दिन हैं और श्री हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय हैं, तो इस दिन संकल्प लेकर श्री हनुमान जी के लिए एक सिंदूर का टीका अवश्य अपने माथे पर लगावें। सप्ताह में एक भी दिन तो इस शुभ काम करके देखें, श्री हनुमान जी को इस शुभ काम करके प्रसन्न करें। तो मेरे भाइयों, ये थे भगवान शिव को प्रसन्न करने के 5 सरल उपाय। अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और हर हर महादेव लिखकर इस सावन मास में महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय सावन, ताय सावन, जय श्री राम। हनुमान जी करे सबका कल्याण।